भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बूथ कार्यकर्ता कार्यशाला में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। उसी की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सतत रूप से संगठन को तैयार करने के लिए एक एक बूथ तक बल्कि पन्ना प्रमुख तक सक्रिय करने का और उसको चाक चौबंद करके अगले लोकसभा के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। उसी परिप्रेक्ष्य में सारी मीटिंगें और उसी में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। मऊ में मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर लगातार चल रहा है, क्या मंशा है? देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान भी और विधानसभा हाउस के अंदर भी बाहर भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। कोई भी कितना बड़ा माफिया हो, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर उनकी गुंडई, उनकी अराजकता से मुक्ति दिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और प्रयागराज में जो नृशंस हत्या की गई है और वो निश्चित रूप से निंदा उसकी हम लोग करते हुए जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई लगातार की जा रही है और की जाती रहेगी। मंत्री, स्थानीय मुद्दे की बात कर लेते, 1 महीना बाद आप लगभग आए, ऐसे समस्या घरेलू समस्या में कुछ रहे। यहाँ खून का अवैध कारोबार चल रहा है, ऐसे लोग ब्लड बैंक चला रहे हैं, अनट्रेंड हैं और सरकार यहाँ स्थानीय प्रशासन के रहमो करम पे चल रहा है, लगातार कार्रवाई भी होती है। और दूसरा सवाल, लगातार पीडब्ल्यूडी के नए कारनामे आ रहे हैं। 200 मीटर सड़क गायब हो गई। उसके बाद भोगांव में जो एसडीएम के यहाँ शौचालय बनने थे वो तो शौचालय ही नहीं, और लगातार ये कहा जा रहा है प्रेसिक रिपोर्ट मांगी जा रही, क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से जैसा आप बता रहे हैं, संज्ञान मेरे नहीं है कुछ, लेकिन आप दो कोई भी बक्सा नहीं आएगा किसी भी दशा में, चाहे वो एसडीएम के कार्यालय की बात हो, चाहे अवैध ब्लड वाले लोगों की बात हो, ब्लड बैंक चलाने वालों की बात हो, जो भी अवैध रूप से इस सरकार में काम करेगा उसको दंडित होना पड़ेगा और किसी भी कीमत पर गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी में कागजों में अगर ऐसा है तो जो भी अधिकारी होगा, दोषी होगा, जांच होगी, कार्रवाई होगी। मंत्री जी, कल विधानसभा में जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो अवमानना का अधिकार इस्तेमाल किया गया, अखिलेश यादव ने उसको नई परंपरा बताया, गलत बताया, ये गलत। देखिए, विधायिका में हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सीमा है और अपनी सीमा में रह करके सबको रहना पड़ेगा। उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि उसका कोई भी पालन करने में गलती करेगा तो उसको दंड का भागी होना स्वाभाविक है। चूँकि यह रिपोर्ट उस समय की थी जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस समय कानपुर में जो घटना हुई थी उसके लिए उस समय विशेषाधिकार समिति गठित की गई थी। अखिलेश जी जो कह रहे हैं उनके पिताजी ने उस समिति गठित की थी। उस समिति की आख्या का अनुपालन अब हुआ है, अलग से हम लोगों ने कुछ नहीं कर दिया। और मैं समझता हूँ किसी भी विधायक के लिए, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए सम्मान की बात हुई थी। और चूँकि अंदरूनी अगर बात करें तो अखिलेश जी जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं उससे जब हम लोग, मैं चूँकि स्वयं जो वहाँ की विधानसभा की कार्य संचालन समिति है उसका सदस्य हूँ, तो उसने जब बैठक हुई थी तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि इनको दंडित करना है। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। लेकिन अब इस तरह की बयानबाजी कैसे कर रहे हैं, ये तो अखिलेश जी की गैर जिम्मेदाराना बात है। चूँकि उसमें उस निर्णय में इनकी पार्टी की ओर से भी निर्णय था और यह तय हुआ था कि सर्वसम्मति से इन लोगों को दंड दिया जाए, उनको सजा देने विधायक का किसी भी विधायक के सम्मान के लिए आवश्यक है, ये तय हुआ था। मंत्री जी, जैसा कि बाबा जी का बिल्डोजर लगातार चल रहा है, गरीबों की झोपड़ी हटा रहे हैं, छतें हटाई जा रही हैं, मैनपुरी में बड़े बड़े स्कूल और डूब क्षेत्र में मॉल बने हुए हैं, उस पर सरकार का और प्रशासन का कोई भी अभी तक ध्यान? देखिए, खूब ध्यान है, सब चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं न्यायपालिका के भी अवरोध आते हैं। अगर न्यायपालिका के खिलाफ तो कार्रवाई प्रशासन नहीं कर सकता, उसके लिए न्यायपालिका से जैसे ही उनके स्टे, इनकी चीज़ें हटेंगी, कहीं भी अवैध कॉलोनी, अवैध चीज़ का कोई भी अनुमति इस सरकार में नहीं होगी। जो भी सार्वजनिक जगह है, जो भी रिजर्व लैंड है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि उस पर अवैध निर्माण हटाए जाए, अवैध कब्जे हटाए जाए। ये इस पर निर्देश है, उसका पालन पूरे प्रदेश में बहुत तेजी चल रहा है और सैकड़ों हेक्टर जमीन प्रत्येक जिले में खाली हुई है। मैनपुरी के जिलाधिकारी और एसडीएम महोदय के संज्ञान में भी है कि डूब क्षेत्र में कौन कौन से अवैध मकान और मॉल बने हुए हैं, उन पर अभी तक क्या सत्ता में शामिल हुए हैं वो लोग, इसलिए नहीं चल पा रहे हैं? ऐसा नहीं है,
तमाम लोगों को नोटिस भी मिले, तमाम कार्रवाइयाँ भी हुई। पूछिए अपने साथियों से, आपके साथ संज्ञान में नहीं होगा, थोड़ा पता कर लीजिए। डीएम आवास भी